करके सुख जाता दूर है। तुम क्यों भयंकर भावना में चकचूर है। लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए। परिवार और कुटुंब है में पर तो संसार का रे नर देह की हार है। एक क्षण तुझको रे सता विवेक निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो। हर वस्तु में मूर्छित न हो इसकी रहे मुझको दया। मैं कौन हूँ आया कहाँ से और मेरा टूट क्या संबंध दुख मैं कौन है चीकत करूँ इसका विचार विवेक पूर्ण शांत होकर कीजिए। वचन उस तत्व की उपलब्धि में शिव भूति है। निर्दोष नर का वचन सहानुभूति प्रसूत है। हरे तारो निरात्मा शीघ्र अनुभव कीजिए। सर्वात्म में समदृष्टि जो सर्वात्म में समदृष्टि नमो नमो मंगलमय मंगलकरं वीतरागवे ध्यान नमो ताहि याते भय अरिहंतादिमा करे मंगल करे हो ग्रंथ कथन को काज याते मिले समाज सब आवे निज पद। मोक्षमार्ग प्रकाशन की गए 7वां अध्याय है और इसमें उभयाभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण स्वाध्याय में चल रहा है। और जैसा कि अपन ने इसकी चर्चा की है कि जो उभयाभासी होता है
उसे निश्चयाभास और व्यवहाराभास दोनों प्रकार के दो एकांत उसे होते हैं। एक तरफ तो वो अपने को सिद्ध समान शुद्ध मानता है, ऐसा अपने को विकल्प में मानता है, और इसको वो निश्चय सम्यक दर्शन मानता है। और जो शास्त्र आदि का स्वाध्याय वगैरह करता है, उससे उसको जो ज्ञान हो गया है शास्त्रों का ज्ञान, उसे सम्यक ज्ञान मानता है। और चिंतन वगैरह करता है, ध्यान वगैरह करता है, उसको वो सम्यक चारित्र मानता है। और इधर जो क्रियाकांड है और सात तत्व का श्रद्धान, उसको छह द्रव्य सात तत्व जो इससे शास्त्र से सीखे हैं, उसको सीख करके ऐसा मानता है, तत्संबंधी जो उसके विकल्प हैं, जो ज्ञान जानकारी हो गई है कि ये मेरा तत्व श्रद्धान है, देवगुरु शास्त्र का श्रद्धान है। मैं अन्य जो देवादिक है उनको नहीं मानता हूँ, अपने देवादिक को ही मानता हूँ। सात तत्व का मैं, ये आश्रव क्या है, बंध क्या है, संवर क्या है, जीव क्या है, जीव क्या है, इन सबको वो जानता है। इसको वो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान मानता है। और जो क्रिया करता है, व्रतादिक का पालन करता है, चाहे तो वो अणुव्रतादिक का पालन करे, प्रतिमाओं का पालन करे, अथवा तो महाव्रतादिक का पालन, उसको चारित्र मानना। तो इस प्रकार से वो एक तरफ तो अपने को शुद्ध मान करके ये मानता है कि एक तो मोक्ष मार्ग ये है और दूसरा मोक्ष मार्ग ये है। ऐसे दो प्रकार के मोक्ष मार्ग मानता है। समझ में आया ना? और वो ये मानता है कि जिनवाणी में दो नए कहे गए हैं और दोनों नयों का साधन करना चाहिए, ऐसा मानता है। तो ऐसा करके वो दे मानता है कि मैंने दोनों नयों का साधन कर लिया। मैं निश्चय नय का भी साधन करता हूं और व्यवहार नय का भी साधन करता हूं। इसका मतलब वो निश्चय व्यवहार का यथार्थ स्वरूप क्या है उसको नहीं पहचानता है। पंडित साहब ने इस प्रकरण के प्रारंभ में ये बोला है कि निश्चय नय व्यवहार नय ये तो निरूपण है। नय नय माने क्या? निरूपण करना। तो एक द्रव्य की परिणति को दो प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। क्या है देखो, संसार में ये जो चेतन वस्तु, जीव वस्तु, सत्स्वरूप अंदर जो चैतन्य विराजमान है, वो चैतन्य वस्तु उसको, भैया नवीन भाई, ये द्रव्य कर्म नो कर्म इनके साथ में इसका संबंध अनाद से चला आ रहा है। क्या कहा? ठीक है। और इनके साथ में इस चैतन्य वस्तु के जो परिणाम हैं, उन परिणामों का और द्रव्य कर्म नो कर्म जो उद्गल के परिणाम हैं, इनके साथ में निमित्त निमित्तिक भाव। ठीक है। तो इस जीव की जो परिणति होती है, जो भी परिणति हो, शुद्ध अशुद्ध जैसी भी, शुभ अशुभ, तो उसके साथ में ये कर्म नो कर्म का निमित्त निमित्तिक भाव रहता है। तो इसकी परिणति को
जो द्रव्य की चैतन्य वस्तु की परिणति है, उसकी परिणति को उसी का कहना, इसका नाम तो निश्चय है। और उसकी परिणति को कर्म नो कर्म के आश्रय से कहना, इसका नाम व्यवहार का कथन है। और इसमें जो कुछ चल रहा है वो तो स्वकारण से चल ही रहा है। उद्गल में जो चल रहा है वो स्वकारण से चल रहा है, जीव में जो चल रहा है वो स्वकारण से चल रहा है। जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, लेकिन वो कथन करना, इसका नाम नय है। अब उसका कथन, जीव की एक ही परिणति का कथन दो प्रकार से किया जा सकता है। ये लिखा पंडित जी साहब ने। कैसे दो प्रकार से किया जा सकता है? कि एक तो जीव की परिणति को जीव के ही आश्रय से बताना, और एक जीव की परिणति को उद्गल के आश्रय से बताना, उद्गल का कारण कार्य भाव बताना। ये व्यवहार है, इसका नाम व्यवहार है। तो ये जो उभयवासी है, ये ऐसा नहीं समझता है, वो दो क्रियाएं अलग अलग पकड़ता है। एक तो ये क्रिया है, इसका नाम निश्चय है, और एक ये क्रिया है, इसका नाम व्यवहार है। पंडित साहब फरमाते हैं कि भैया, क्रिया का नाम व्यवहार नहीं है, क्रिया का नाम निश्चय नहीं है। किसी द्रव्य का, उसके भाव का, उसके परिणमन का, उसकी क्रिया का नाम निश्चय नहीं है, उसकी क्रिया का नाम व्यवहार नहीं है। लेकिन ये उभयवासी जीव इसी प्रकार से मानता है, क्रिया को ही मानता है कि मैं ये क्रिया करता हूं ना, इसका नाम तो निश्चय मोक्ष मार्ग है, और मैं एक क्रिया करता हूं, इसका नाम व्यवहार मोक्ष मार्ग है। ये उसकी भ्रांति है। इस तरह से वो निश्चय व्यवहार को यथार्थ स्वने नहीं जानता। इसका ये सब विषय पूरा अपना चला, ठीक है। अब इसके अंत में आकर के पंडित साहब ने यहाँ पे 256 पेज पर पहले पैरा में ही जो अंतिम वाक्य है वो उसको बताया यहाँ पे। यहाँ जो जीव जो मोक्ष मार्गी होता है, सच्चा मोक्ष मार्गी होता है, तो मोक्ष मार्ग में मोक्ष मार्ग के होने का क्रम क्या है? तो यहाँ अंतिम लाइन में लिखा है उन्होंने, पहला पैरा ऊपर वाला और उसकी अंतिम लाइन, पहले अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग होता है, फिर शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग होता है। ऐसी क्रम परिपाटी है, ऐसा कहा। समझ में आया क्या कहा? क्या क्रम परिपाटी है? देखो, अंदर चेतन वस्तु है ना, तो जब ये मोक्ष मार्ग प्राप्त करता है, तो मोक्ष मार्ग प्राप्त करने का अर्थ क्या है? क्या होना चाहिए कि ये जीव सबसे पहले भेद विज्ञान में प्रवीणता प्राप्त करता है। भेद विज्ञान में माने मेरी सत्ता, मेरा स्वरूप क्या है, ठीक है। तो अपने स्वरूप को जानता है, अपने द्रव्य गुण पर्याय को जानता है, और अपने साथ में जिनका निमित्त निमित्त भाव है उनके भी द्रव्य गुण पर्याय को जानता है आगम के अनुसार, और फिर उनकी भिन्नता का अभ्यास करता है। उसमें ये पहचानने का प्रयत्न करता है कि इसमें मेरे द्रव्य गुण पर्याय क्या है, मेरा द्रव्यपना क्या, मेरा गुणपना क्या, मेरा पर्यायपना क्या, और पुद्गल का द्रव्यपना क्या, कर्म का नो कर्म का। समझ में आया ना? उसका गुणपना क्या,
उसका पर्यायपना क्या, ऐसा उसका क्या करता है, उनके स्वरूप को द्रव्य गुण पर्याय को जानता है। एक बात। दूसरी बात कि उन दोनों के अनाज से जो निमित्त नैमित्तिक भाव है ना, क्या बोला, निमित्त नैमित्तिक भाव है, उन निमित्त नैमित्तिक भाव जैसे हैं वैसे उनको जानने का अभ्यास करता है। इसका नाम भेद विज्ञान का अभ्यास है। और ऐसे जानते जानते फिर क्या करता है कि इसका द्रव्य गुण पर्याय इससे अभेद और उसका द्रव्य गुण पर्याय उससे अभेद, इनमें यथा योग्य निमित्त नैमित्तिक भाव माने व्यवहारिक कारण कार्यपना है, लेकिन वो व्यवहारिक कारण कार्यपना होने पर भी कोई किसी में कोई कर्तापना कर्मपना का भाव सद्भाव उसमें नहीं है, उसका अभाव है। ऐसा पहले भेद विज्ञान के अभ्यास से ऐसा, और ऐसा अभ्यास करते करते फिर उसकी जो उपयोग है उसकी दृष्टि में अपना शुद्धात्म तत्व अपना स्वरूप आ जाता है। तो वो एक क्षण में क्या करता है कि वो परद्रव्य में से देहादिक में से ये जो असमान जाति द्रव्य पर्याय है इसमें से उसकी अहम बुद्धि टूटती है और अपने जो सत्स्वरूप वस्तु ज्ञानानंद स्वभाव त्रिकाल परम पारणामिक भाव ऐसी वस्तु उसमें उसकी अहम बुद्धि आ जाती है, मैं इतना मात्र हूं। ऐसा उसमें अहम पना होने पर इस दशा को सम्यक दर्शन कहा जाता है, मिथ्यात्व का अभाव कहा जाता है, सच्ची प्रतीति सच्चा श्रद्धान कहा जाता है इसको। और इसके साथ ही जो वर्तमान जो ज्ञान शोभसम ज्ञान है उस ज्ञान में स्वपर प्रकाशक पना प्रकट हो जाता है उसी क्षण उसी के साथ में। तो उस ज्ञान तो पहले से ही था, श्रद्धा भी पहले से थी, लेकिन वो श्रद्धा पर में अहम करती थी, पर्याय में अहम करती थी। तो पर में और पर्याय में से अहम छूट करके किस में आ गया, अपना जो परम पारमार्थिक भाव जो वस्तु त्रिकाल एक रूप है, अनंत गुणों के समुदाय रूप, ऐसा एक वस्तु टंकोत कीर्ण ज्ञायक भाव, उस ज्ञायक भाव में उसका अपनापन आ जाता है और उसके साथ में ही उसके ज्ञान में स्वपर प्रकाशक पना प्रकट हो जाता है। और उस स्वपर प्रकाशक पने के कारण से वो स्व क्या है और पर क्या है ऐसा सबको वो ज्यों का त्यों जानने लगता है, जैसा जो जो आगम में कहा गया है। देखो आगम में क्या कहा गया है, आगम में तो शब्द ही शब्द है ना, ठीक है ना। और आगम का और पदार्थों का, जो पदार्थ हैं जिनकी सत्ता है उनका वाच्य वाचक संबंध है। कैसा पनी सब आगम में क्या है, देखो अपन पढ़ रहे हैं ना अभी इसको, तो इसमें तो शब्द है ना, जैसे आत्मा शब्द आया, शुद्धोपयोग शब्द आया, शुभोपयोग शब्द आया, अशुभोपयोग शब्द आया, ये तो शब्द है। तो इन शब्दों के जो वाच्य हैं जिन्हें ये शब्द बताना चाहते हैं, जिन भावों को, उन भावों की भी सत्ता होती है क्या नहीं होती। तो जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो, सम्यक ज्ञान नहीं हो, तब तक ये जीव इनको पढ़ता तो है, लेकिन उस शब्द का वाच्य क्या है, वो भाव क्या है, वो पदार्थ क्या है,
उसको नहीं जान पाता है। क्या कहा, समझ में आया कि नहीं? हाँ, लेकिन जब सम्यक ज्ञान हुआ तो क्या होता है कि वो जो शब्द पढ़े थे, जो शब्दों को जाना था, उन शब्दों के वाच्य जो भाव हैं, उन सब भावों को ज्यों का त्यों जानने लगता है, ज्यों का त्यों। जैसे सम्यक दर्शन हुआ, तो सम्यक दर्शन होने पर जीव की परिणति में संबर भी प्रकट होता है और आश्रम भी रहता है। क्या कहा? ओ, संबर भी होता है और आश्रम भी होता है। तो दोनों भावों को भिन्न भिन्न ज्यों का त्यों जानता है कि नहीं जानता? हाँ, ये बात है। अभी जैसे स्वयं जीव है, अपने द्रव्य गुण पर्याय हैं और परद्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय हैं। तो पहले तो ये नाम ही सुना था, लेकिन अब उनको वो जानता है, उन भावों को जो कहते हैं। मेरे द्रव्य क्या, मेरा द्रव्यपना क्या, मेरा गुणपना क्या, मेरा पर्यायपना है, और परद्रव्य का द्रव्यपना क्या, गुणपना क्या, पर्यायपना क्या, मेरी स्वभाव पर्याय क्या, मेरी विभाव पर्याय क्या, वे विभाव पर्याय मेरी किस प्रकार से हैं और वे विभाव मेरे किस प्रकार से नहीं है, इन दोनों अपेक्षाओं से वो बराबर ज्यों का त्यों जानता है, ज्यों का त्यों है। इसी को लिखा पंडित जी साहब ने, इसमें 225 पेज पर लिखा है उन्होंने, अपने, हाँ, अपने अंश को पर में न मिलाना और पर के अंश को अपने में नहीं मिलाना। मतलब जानने में कोई गड़बड़ी नहीं होती, और ये जानना सहज चलता है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। कितनी मालाएं फेरे, कितनी पूजाएं करे, कौन सा व्रत करे, कितने उपवास करे, तप करे, जिससे वो जानना वैसा का वैसा बना रहे, उसके लिए कोई प्रयत्न करना पड़ता है? अरे वो वस्तु का स्वभाव है, स्वरूप है, वो प्रकट हो गया है भाई, उसमें क्या है? वस्तु है तो वस्तु वैसी परिणमित हो रही है, उसमें है क्या, और उसको साधने के लिए क्या करना है? तो कुछ भी नहीं करना है, वो तो अपने स्वकारण से इस प्रकार से परिणमित हो गई। बोलो, अनंत परमात्मा को, सिद्ध परमात्मा को, केवल ज्ञान को बनाए रखने के लिए क्या करना है? तो वस्तु है, वस्तु वैसा परिणमन है, उसका होने योग्य है, वो है, वैसा हो रहा है। ऐसे जो जीव सम्यक ज्ञान हुआ, तो सम्यक ज्ञान इस प्रकार से परिणमन करने लगा है, और उसकी रुचि और उसमें वो ऐसी जबरदस्त है, तो धीरे 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 उसके जो है वो, फिर वो चारित्र को अंगीकार करने का उसका उत्साह जागृत होता है। तो अपने स्वभाव का आश्रय की रुचि उसे होती है ना, क्योंकि वहां क्या हुआ, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान जो हुआ है, तो वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान वास्तव में वो आनंद के साथ में है, शांति के साथ में है। वहां सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हुआ इतना ही नहीं है, पर वहां शांति की धारा भी बरतती है, सुख की धारा भी बरतती है, और वो ये जानता है ये सुख की धारा ये बढ़े, इसकी शक्ति कैसे बढ़े, उसकी भी कला वो जानता है। समझ में आया ना? तो उसकी कला को वो जानता है, उसका प्रयत्न उसके रहता है, और उस प्रयत्न के लिए जो भी बाहर में यथा योग, बाहर में माने विकल्पों में जो भी होता है, और उसके चारित्र मोहनी कर्म का उदय उसमें निमित्त होता है, वो सब सबको जानता है, सब चलता है, और इस प्रकार से वो धीरे धीरे चारित्र की ओर बढ़ने लगता है, उसमें स्थिरता आती जाती है। देखो
इसमें आगम में स्थिरता के लिए उदाहरण आता है सोने का शुद्धिकरण करने का। सोना कैसे प्राप्त किया जाता है? तो सोना स्वर्ण पाषाण से प्राप्त किया जाता है। खानों से सोना वो निकालने के लिए वो, तो क्या होता है, उसको कैसे शुद्ध किया जाए भैया? कि वो अग्नि में डाला जाता है। क्या चीज? पाषाण। तो उसमें अग्नि में डालने से क्या होता है कि उसके सोनापन जो है ना, वो शुद्धता सोने में धीरे 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 जितना जितना उसे तपाया जाता है, जितना जितना तपाया जाता है, ऐसा 16 ताव दिए जाते हैं। तो उसमें शास्त्री शास्त्र में आता है 16 ताव दिए जाते हैं, है? तो जैसे वो 16 ताव, हर एक ताव में क्या होता है, तो शुद्धता बढ़ती जाती है, मतलब बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा, तो एकत्रित तो होती जा रही है ना, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ऐसे ही जीव के जो स्वरूप में शुद्धता बढ़ती है उसी को स्थिरता कहा जाता है। क्योंकि जैसे सोने की शुद्धता स्थिर हो गई ना, उसमें उतनी उतनी स्थिर हो गई ना, अब वो वापस नहीं लौटेगी, अशुद्धता नहीं आएगी उसमें। ऐसे ही इसकी स्थिरता बढ़ती जाती है, शुद्धता की, निर्जरा की, शुद्धता की वृद्धि जो होती है ना, वो धीरे धीरे धीरे, इसका नाम चारित्र है? तो ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये सच्चा मोक्ष मार्ग है। और इसमें जो मोक्ष मार्ग प्राप्त होता है, देखो, तो उसमें चूंकि जीव की जो अनाज से पाप में प्रवर्तन की रुचि थी, इसमें भेद विज्ञान होने पर, सम्यक दर्शन ज्ञान होने पर उसकी पाप में प्रवर्तन की रुचि पहले टूटी है। ठीक है? क्या टूटी? रुचि टूटी है, पाप में प्रवर्तन की रुचि टूटी है। और अभी पाप में प्रवर्तन भी रुका नहीं है, क्योंकि वो उसके हाथ में नहीं है। वो तो अभी 3 चौकड़ी कसाय का सद्भाव सम्यक दर्शन हुआ है ना, तो तो यथा योग्य वो जब जैसा होने वाला है वैसा होएगा। लेकिन पाप में प्रवर्तन की रुचि टूटी है, और इसकी रुचि स्वभाव में प्रवर्तन की हुई। तो स्वभाव की प्रवर्तन में रुचि होने से जितनी जितनी इसकी शक्ति बढ़ती जाएगी, उतनी उतनी वो पाप का अभाव, पाप में प्रवर्तन का अभाव होता जाएगा। और पाप में प्रवर्तन का जितना अभाव होता है, उसको व्यवहार से सम्यक चारित्र कहा जाता है। आया समझ में? और इधर इधर जितनी शुद्धता जो वृद्धि हो गई है, स्थिरता हो गई है, उसको निश्चय चारित्र कहा जाता है। ऐसा माने उसका वो है मार्ग, मार्ग का स्वरूप ये है। ठीक है? तो इसलिए यहाँ पंडित साहब ने लिखा कि पहले अशुद्धता का अभाव होता है, अशुभोपयोग का अभाव होता है, अशुभोपयोग हो छूट करके फिर शुभोपयोग होता है, और फिर शुभोपयोग भी छूट करके फिर शुद्धोपयोग होता है। तो देखो, जो 6वां 7वां गुण स्थान होता है ना, तो 7वें गुण स्थान में तो शुद्धोपयोग होता है, और 6वें गुण स्थान में शुभोपयोग होता है, और अशुभोपयोग का अभाव है। ठीक है ना? तो अशुभोपयोग तो नहीं है, तो अशुभोपयोग छूटा, अब 6वां गुण स्थान होगा तो शुभोपयोग होगा, और वो भी छूटेगा तो शुद्धोपयोग होगा। ऐसी क्रम पर पाटी है मोक्ष मार्ग में, ऐसा कहा पंडित साहब। शांति से समझना। अब यहाँ क्या है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, जो उभयवासी मिथ्या दृष्टि का प्रमाण चल रहा है ना, तो उसी में जीव जो मिथ्यात्व के कारण से वस्तु स्वरूप को यथार्थ नहीं समझ पाता है।
तो वो क्या मानता है कि शुभोपयोग है वो शुद्धोपयोग का कारण है, ऐसा मानता है। आया समझ में? और भाई शुभोपयोग वो शुद्धोपयोग का कारण कैसे हो सकता है? वो तो छूटेगा तब शुद्धोपयोग होता है, जब शुद्धोपयोग होता है तो वो छूटता है। तो वो कारण कार्यपना उसमें बनता ही नहीं है ना। जैसे अशुभोपयोग छूटता है तब शुभोपयोग होता है, तो उसमें कारण कार्यपना नहीं बनाना। कारण कार्यपना कब बने कि जब वो मौजूद रहे वहां। जैसे अपन ये जानते हैं कि जब कोई कार्य होता है उसमें दो कारण होते हैं, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। ठीक है? तो जब कार्य होता है तो निमित्त लगातार वहां मौजूद रहता है ना, निमित्त का अभाव तो नहीं होता है। तो निमित्त की मौजूदगी से ये कहा जाता है कि ये निमित्त का और इस कार्य का ये कारण कार्यपना है, तो कहा जाता है कारण कार्यपना। और निमित्त हुए ही नहीं तो फिर किसके साथ में कारण कार्यपना का है? तो ऐसे जो शुभोपयोग छूट ही गया है तो उसका कारण कार्यपना कैसे कहा जाए? इस सिद्धांत तो ही गलत है ना। लेकिन लोग कुछ ऐसा मानते हैं, तो उनको पंडित जी साहब ने यहां ये समझाया है अगले पैरा में, देखो। तथा कोई ऐसा माने कि शुभोपयोग है सो शुद्धोपयोग का कारण है। तो जैसे अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग होता है, वैसे शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग होता है। अब इसमें ऐसा ही कारण कार्यपना हो तो शुभोपयोग का कारण अशुभोपयोग ठहरे। आ गया ना ख्याल में ये जो अपन ने चर्चा की अभी? अगर शुद्धोपयोग का कारण शुभोपयोग को मानेंगे अपन, तो शुभोपयोग का कारण किसको मानना पड़ेगा? अशुभोपयोग को। तो ये कोई जगत में मानने को तैयार है क्या कि पाप से, पाप भाव से पुण्य भाव होता है? ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ कहते हैं ऐसा ही कारण कार्य कारणपना हो तो शुभोपयोग का कारण अशुभोपयोग ठहरे। अथवा दूसरी बात देखो, ये एक और पंडित साहब ने यहाँ पर एक वो विशेष यहाँ उदाहरण दिया है कि द्रव्यलिंगी के शुभोपयोग तो उत्कृष्ट होता है और शुद्धोपयोग होता ही नहीं है। अगर शुभोपयोग शुद्धोपयोग का कारण होए तो द्रव्यलिंगी के शुभोपयोग हो जाए, शुद्धोपयोग हो जाना चाहिए ना, पर वो नहीं होता है। इसलिए परमार्थ से इनके कारण कार्यपना नहीं है। किन किन के? शुभोपयोग के और शुद्धोपयोग। ऐसा समझना पड़ेगा। देखो, शुभोपयोग रूप जो परिणमित होता है जी, तो पर का लक्ष्य करने पर होता है। जब शुभोपयोग होता है ना, उसमें पर का लक्ष्य होता है। और वो पर का लक्ष्य जो है वो आकुलतामय है, दुखमय भाव है। और जो शुद्धोपयोग होता है वो स्वभाव के लक्ष्य से होता है। और वो शुद्धोपयोग स्वभाव के लक्ष्य से लक्ष्य करने वाला और जिसका लक्ष्य किया जा रहा है वो तो एक ही है, एक में कहीं उसमें भेद ही नहीं है। और इसमें शुभोपयोग में तो भेद है ना, लक्ष्य करने वाला और जिसका लक्ष्य किया जाए, इसमें भेद है। वो भेद है इसलिए वो आकुलता का कारण है। और जिसमें भेद नहीं है वो तो अभेद रूप प्रणमा है।
अभेद रूप परमात्मा, एक रूप एक रूप एक रूप, शांत अपने स्वरूप। तो वो शुभोपयोग जो आकुलता रूप है, वो शुद्धोपयोग का कारण कैसे हो सकता है, ऐसा समझना भाई है। इसलिए परमार्थ से इनके कारण कार्यपना है नहीं। एक और दृष्टांत देते हैं, देखो पंडित साहब एक एक बात के लिए कितनी मेहनत करते हैं, ये देखने की बात। जैसे रोगी को बहुत रोग था, पश्चात अल्प रोग रहा, तो वह अल्प रोग तो निरोग होने का कारण है नहीं। आया कि नहीं आया ख्याल में? पहले रोग बहुत था, फिर वो किसी भी प्रकार से दवाइयों के माध्यम से वो अल्प हो गया, लेकिन वो अल्प रोग रोग अल्प रोग, अभी मैंने बताया ना शुभोपयोग और शुद्धोपयोग की दशा, वो तो आकुलता रूप है भाई। और शुद्धोपयोग तो पूरा क्या है, ज्ञानानंद का झरना है वो तो है। तो अल्प रोग रहा, वह अल्प रोग निरोग होने का कारण नहीं है। इतना है कि अल्प रोग रहने पर निरोग होने का उपाय हो तो निरोग हो जाए। क्या कहा? निरोग होने का उपाय। हाँ, अल्प रोग में निरोग होने का उपाय करे तो निरोग हो जाए। ऐसे यहाँ पर पंडित साहब ने कहा, उसी प्रकार से देखो यहाँ पंडित साहब की बात पढ़ते हैं, उसी प्रकार कसाई के तीव्र कसाय रूप अशुभोपयोग था, पश्चात मंद कसाय रूप शुभोपयोग हुआ, तो वह शुभोपयोग तो निकसाय शुद्धोपयोग होने का कारण है नहीं। शुभोपयोग शुद्धोपयोग का कारण नहीं है, कसाय रहित होने का कारण नहीं है। इतना है कि शुभोपयोग होने पर शुद्धोपयोग का यत्न करे तो शुद्धोपयोग हो जाए। शुद्धोपयोग का यत्न करे तो शुद्धोपयोग हो जाए। इसका एक दृष्टांत दिया है पंडित जी साहब ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में। वहां ये लिखा है सविकल्प से निर्विकल्प दशा, ठीक है ना। तो सविकल्प दशा माने क्या? शुभोपयोग, मंद कसाय। तो वो प्रयत्न करता है काय में, मंद कसाय में शुद्धोपयोग का प्रयत्न करना, माने सविकल्प दशा में निर्विकल्प दशा का प्रयत्न करना। तो सविकल्प दशा में निर्विकल्प दशा का प्रयत्न कैसे करेगा? क्या होएगा भैया? भगवान की पूजा करे, आहार दान दे, भक्तामृत स्तोत्र पढ़े, पंच परमेष्टि का जाप करे, क्या करे? तो देखो वो प्रयत्न, ये प्रयत्न नहीं है। यथा योग्य जो प्रयत्न होना चाहिए वो उस काल में निर्विकल्प दशा के लिए क्या प्रयत्न होगा, वो प्रयत्न वहां बताया है। पहले तो किस तरह के विचार उसे आते हैं, विकल्प आते हैं, फिर किस तरह के विकल्प आते हैं, और ऐसे विकल्प पहले तो पर सहित स्व के भेद विज्ञान के विकल्प आते हैं, फिर भेद विज्ञान के विकल्प छूट जाते हैं, केवल स्व के ही विशेषों को अपने विकल्प का विषय बनाता है, और फिर वे स्व संबंधी जो विकल्प हैं वे भी छूट जाते हैं और एक निर्विकल्प हो जाता है। ये बताया ना। तो ये प्रयत्न है उसका शुद्धोपयोग होने का।
और मुनिराज ऐसा ही करते हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि हमें मैं कितने उपवास करूं, कहाँ किस क्षेत्र में जाऊं जिससे मैं मतलब धूप में बैठूं जाकर के। अरे ये तो यथायोग के स्वकारण से बन जाता है, मुनिराज जानते हैं भैया। अभी सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताया था ना उसमें। तो ये सब जो कुछ भी होता है उस सबको मुनिराज जो ज्ञान सम्यक ज्ञान है, उस सम्यक ज्ञान ज्यों का त्यों जानता रहता है भैया। उसमें कुछ सम्यक ज्ञान को करना नहीं होता है। ज्ञान का काम जानना है, करना नहीं है। क्या सपन है? ज्ञान क्या करेगा? जानेगा क्या करेगा? जानेगा। किसको जानेगा? कि हो रहा है। किसका हो रहा है? कि मेरा हो रहा है। कि मेरे तो जानना होगा, मेरे और कुछ हो ही नहीं रहा। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादर करो। मेरे जानने के अलावा और क्या होगा? मैं तो वही हूं ना, मैं तो वही हूं ना, मैं तो वही हूं ना। अब जो मैं नहीं हूं उसमें वो हो रहा है। किसमें हो रहा है? कि राग में हो रहा है। किसमें हो रहा है? कि देह मन वाणी में हो रहा है, कर्म में हो रहा है। ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब अन्य में हो रहा है, मैं तो उसको जानने वाला है। तो मुनिराज अगर पर्वत पर भी बैठे हैं तो भी मुनिराज के क्या हो रहा है? और मुनिराज आहार ले रहे हैं तो भी मुनिराज की क्या हो रहा है? जानना हो रहा है। तब ये तो मैं तो इतना हूं ना बस ये कि कैसा ये एकदम किसको पकड़ा हुआ है ओ अपना निर्मल सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, निर्विकल्प सहज परिणति, उस परिणति से एक में एक अपना द्रव्य अभेद रूप बस ऐसा परिणत होता हुआ वो मैं हूं, बस ऐसा उसमें बैठा। बाकी और मैं कुछ भी ऐसा सम्यक ज्ञान में प्रकाशित होता रहता है। और ये सब मार्ग चलता रहा है। शुभोपयोग हो तो हो जाए, है शुद्धोपयोग हो तो शुद्ध, वहां तो कोई विकल्प ही नहीं है। ऐसा समझना। तो यहाँ सविकल्प से निर्विकल्प इस प्रकार से हो। ठीक है। तो यहाँ ये कहा कि शुभोपयोग के काल में उसका प्रयत्न करे तो शुद्धोपयोग हो जाता है। और वो शुभोपयोग जब शुद्धोपयोग होगा तो शुभोपयोग छूट जाएगा। निर्विकल्प दशा में विकल्प छूट जाएगा। परंतु यदि, अब अगली बात, शुभोपयोग को ही भला जानकर उसका साधन किया करे तो शुद्धोपयोग कैसे हो? देखो भैया, इसलिए ये बहुत जरूरी है। अपन ने अभी कहा ना ये सब सम्यक दर्शन कैसे होता है, तो फिर सम्यक ज्ञान होता है। उस सम्यक ज्ञान होने पर इन सब बातों को ज्यों का त्यों जानता है। और जिसको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं हुआ वो शुभोपयोग को भला जान करके उसे ही समेटता है कि इससे मेरे शुद्धोपयोग हो। आया कि नहीं आया ख्याल में? और जो ज्ञानी होता है वो सब जानता है, ज्यों का जैसा है वैसा का। शांति से समझना भाई है। यदि शुभोपयोग को ही भला जानकर उसका साधन किया करे तो शुद्धोपयोग कैसे हो? है ज्ञानी को देखो, ज्ञानी को भी विकल्प आते हैं ना, तो विकल्प बिल्कुल जो यथा योग्य आने हो, जिस जिस काल में जैसे जैसे जिन विकल्प जो विकल्प उसको आगे बढ़ने में सहायक हैं स्वयं में वैसे ही विकल्प उसके आते हैं। वैसे ही विकल्प अपनी योग्यता से, कुछ गुरुदेव सिंह की भाषा में कहें तो क्रमबद्ध में। क्या सपन है? हाँ हाँ हाँ, क्रमबद्ध में है, ऐसा है। और अज्ञानी को कैसे विकल्प आते हैं? वो शुभोपयोग को भला जान करके। वो शुभोपयोग कतई भला नहीं, जैसे अशुभोपयोग भला नहीं है
वैसे शुभोपयोग भी जीव का हित करने वाला नहीं, उसमें एकांत हो जाएगा, उसे भला मानेगा। है? क्या निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वही वास्तव में माने वो प्रकट पर्याय है ना, तो वो उपाधि है। और उसका कारण निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, जिसको उपाधेय कहा प्रकट पर्याय को, निर्मल पर्याय को, निर्विकल्प भाव को। सम्यक दर्शन निर्विकल्प, सम्यक ज्ञान स्वरूप प्रकाशक निर्विकल्प, और सम्यक चारित्र स्वरूप में आचरण स्वरूप में रमणता निर्विकल्प। ऐसा जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है जो प्रकट है, उसका कारण कौन है? जिसका अवलंबन किया जा रहा है, जिसमें से वो प्रकट होता है। आत्मा में चैतन्य स्वभाव में परम पारंगत भागरूप जो वस्तु आत्मा है, उस आत्मा में सम्यक दर्शन प्रकट हो ऐसी शक्ति है। जैसे केवल ज्ञान की शक्ति है ना, तो केवल ज्ञान प्रकट होता है ना, ऐसी सम्यक दर्शन को प्रकट करने की शक्ति सम्यक दर्शन शक्ति है आत्मा में। सम्यक ज्ञान शक्ति है आत्मा में, सम्यक चार शक्ति है। अगर वो शक्ति नहीं हो तो प्रकट कहां से हो, व्यक्त कहां से? तो उसका कारण वो है, आया कर लिया है, तो वो परम उपादेय है, ये समझना। तो ज्ञानी को तो वही उपादेय है, शुभोपयोग रंच मात्र भी उपादेय नहीं है। एक तो इस प्रकार से रहा, दूसरा शुभोपयोग का जो रस है, स्वाद है, वो कैसा है? वो आकुलता में है, दुख में है। सवेरे भी चर्चा आई थी कि वो सुखमय है, कैसा है? तो उसको भला कैसे जाना है? मेरी तो ये समझ में नहीं आती है, नहीं आया समझ में। उसको भला कैसे मानेगा? कैसा बने? जो दुखमय भाव है उसको भला कौन मानेगा? अज्ञानी मानता है तो वो उसको संजोता है। इसलिए पंडित साहब ने ये बात लिखी है इसमें, उभयावासी मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में ये बात लिखी है। इसलिए मिथ्या दृष्टि का शुभोपयोग तो शुद्धोपयोग का कारण है नहीं। एक बात अब फिर के पलट करके कहते हैं, देखो या उसका व्यवहार बताते हैं। सम्यक दृष्टि को शुभोपयोग होने पर निकट शुद्धोपयोग प्राप्त हो, वही अभी सविकल्प से निर्विकल्प दशा, ऐसा शुभोपयोग। क्या भैया नवीन भाई, कैसा शुभोपयोग? यथा योग्य, जो शुद्धोपयोग में निमित्त हो जाए, और वो भी शुभोपयोग छूट जाए। निमित्त माने वो छूट जाएगा, छूट करके शुभोपयोग होने पर निकट शुद्धोपयोग प्राप्त हो, ऐसी मुख्यता से कहीं माने आगम में कहीं शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण भी कहते हैं, ऐसा कारण बताते हैं। तो ये उपचार मात्र ही है, कहने मात्र को ही है, ऐसा जानना। एक बात बताएं, ख्याल में आगे भैया। अब ये बाकी के दो पैरा और रह गए, ये अपन कल लेंगे, समय हो गया।